नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। डॉक्टर मोहन भागवत का कश्मीरी हिंदुओं को संदेश, कहा इस बार ऐसा बसना है कि फिर कोई उजाड़ ना सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि कश्मीरी हिंदू अपने ही देश में अपने घर में विस्थापित होने का दंश झेल रहे हैं और यह परिस्थिति 3-4 दशकों से लगातार चल रही है। हमने इस परिस्थिति को पार करके विजय पाने का संकल्प लेना है। डॉक्टर मोहन भागवत नवरेह महोत्सव 2022 के अंतर्गत शौर्य दिवस पर कश्मीरी हिंदू समाज को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित कर रहे थे। आइए सुनते हैं उनके उद्बोधन के कुछ अंश। हम आज एक ऐसी ही परिस्थिति में हैं। हम अपने ही देश में अपने घर से विस्थापित होने का दंश झेल रहे हैं और ये परिस्थिति आज की नहीं है, ये गत 3-4 दशकों से लगातार चल रही परिस्थिति है। हम तो विस्थापित होकर दुनिया भर में बिखरे तो है, परंतु हमारे पास अपनी एक भूमि और है। हमारा कश्मीर जिस भारतवर्ष का अंग है वो भारतवर्ष अपने पास है और केवल अपने पास है ऐसा नहीं, पूरा भारतवर्ष हम लोगों के साथ है। उस साथ के चलते परिस्थितियां बदल भी रही। सारा भारतवर्ष हमारे साथ है, उसका साक्ष्य फिर से अभी भी मिला है। उद्यमम साहसम धैर्यम बुद्धि शक्ति पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवम सहायक। दैव तब सहाय करता है जब ये 6 होते हैं: उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। बुद्धि, शक्ति, पराक्रम ये अपनी क्षमताएं हैं जो हमारे पास है। हमने एक बार नहीं 1000 बार सिद्ध की है। इस विस्थापन के कारण अपनी भूमि से उखड़कर संपूर्ण दुनिया में फैलने के बाद भी हम लोगों का बुद्धि, शक्ति और पराक्रम से अपने आप को जीवन में स्थिर करने का प्रयास ये अयशस्वी नहीं है। हमने उसको अभी तात्कालिक रूप से जारी रखा है, इसलिए कि हमको फिर से वापस जाना है। हमारी क्षमता है दुनिया में हम कहीं भी बस सकते, लेकिन हमारा संकल्प है हम अपने भूमि में बसे। और इसलिए बुद्धि, शक्ति, पराक्रम की हमारी जो क्षमता है उसका लोहा तो सारी दुनिया ने माना है। इस समस्या का हल व्यापक जनजागरण से होगा। इसमें बाधा बनने वाली 370 जैसी बातें हटनी पड़ेगी। और देखिए 2011 के बाद 11 वर्षों में हम सब लोगों के मिलकर किए हुए प्रयासों के कारण आज 370 नहीं है और आज हमारे वापस जाने की राह प्रशस्त हो गई। नेपाल के पीएम देउबा ने किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, कहा भाषा संस्कृति एक जैसे तो फिर हम अलग कैसे हो सकते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री देउबा पत्नी आरजू राणा देउबा सहित वाराणसी पहुंचे। वे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के बाद अपने साथ गंगा जल भी लेकर गए। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने कहा, शंकर का एक रूप विश्वनाथ काशी में है और दूसरा नेपाल में पशुपतिनाथ। दोनों देशों के श्रद्धालु दोनों धाम के दर्शन करने आते जाते हैं। देउबा ने कहा, हमारी भाषा, संस्कृति, धर्म व त्योहार एक जैसे हैं, फिर हम अलग कैसे हो सकते हैं। देउबा ने आगे कहा, अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय हो गया है बाबा विश्वनाथ धाम। अल्लाहू अकबर चिल्लाते हुए गोरखनाथ मंदिर में घुसा मुर्तजा अब्बासी, 2 सुरक्षा कर्मियों को किया घायल, जांच में जुटी एटीएस। रविवार को गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार शाम को आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी हाथ में बैग लिए गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचा और उसने पीएसी जवानों से धक्का मुक्की शुरू कर दी। रोकने की कोशिश करने पर आरोपी अचानक धारदार हथियार निकालकर ताबड़तोड़ हमले करने लगा। पुलिस कर्मियों ने जल्द ही आरोपी पर शिकंजा कस लिया, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस के बाद एटीएस ने भी अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। गिरफ्तार हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी गोरखपुर के ही सिविल लाइंस का रहने वाला है। एडीजी अखिल कुमार ने कहा कि शुरुआती छानबीन में पुलिस ने आरोपी युवक के पास से एक लैपटॉप, एक मोबाइल और हवाई जहाज का टिकट बरामद किया है।
जिला पुलिस, एटीएस और इंटेलिजेंस की ज्वाइंट टीम इस मामले की जांच करेगी। दिल्ली के आमिर खान बने अभय त्यागी, अपनाया हिंदू धर्म। उत्तर प्रदेश के लौनी तिराहा स्थित रामलीला मैदान में रविवार को महायज्ञ के दौरान दिल्ली के करदमपुरी निवासी आमिर खान ने स्वेच्छा से सनातन धर्म अपनाने की इच्छा जताई है। आमिर खान अविवाहित हैं और वेल्डिंग का कार्य करते हैं। उनके पूर्वज सनातन धर्म से थे, ऐसे में उनकी आस्था सनातन धर्म में है। भगवान शिव उनके आराध्य हैं। वे पिछले कई वर्षों से उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। त्यागी महासभा के अध्यक्ष धर्मेंद्र त्यागी ने बताया कि उन्होंने युवक को अपना गोत्र देते हुए उनका नामकरण अभय त्यागी किया है। आगामी 10 अप्रैल को विधि विधान से मंदिर में जनेऊ संस्कार किया जाएगा। महिलाएं बन रही आत्मनिर्भरता की मिसाल, अन्य महिलाओं को भी कर रही प्रोत्साहित। गोरखपुर में महाराजगंज जिले के सिद्धार्थ नगर वार्ड की निवासी अन्नपूर्णा देवी ने अपनी मेहनत और लगन से अपना जीवन बदला और अब क्षेत्र की 40 महिलाओं के परिवार के लिए भी पालनहार बन गई हैं। अन्नपूर्णा देवी बताती हैं कि 2016 में गार्डशन माइक्रो फाइनेंस फेडरेशन कंपनी से जुड़ गई, जिससे 30,000 रुपए की सहायता प्रदान हुई। उस धनराशि से ब्यूटी पार्लर खोला। उनकी सफलता को देख धीरे धीरे महिलाएं उनसे जुड़ने लगी। आज उनका 40 महिलाओं का समूह है। इन सभी को 10 से 30,000 तक की सहयोग राशि प्राप्त हुई, जिससे वे सभी पशुपालन, सिलाई, कढ़ाई में श्रमदान कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। वहीं चमोली जिले के जोशीमठ विकासखंड में महिलाएं गुलाब की खेती कर घर परिवार की आर्थिकी संवार रही हैं। यहाँ 50 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गुलाब की खेती से जुड़ी हैं। बीते सालों में जोशीमठ क्षेत्र की 200 से अधिक महिलाएं इस अभियान का हिस्सा बन चुकी हैं। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। नववर्ष के अवसर पर सहारनपुर, हरिद्वार, मुरादाबाद, पीलीभीत, अलीगढ़, हमीरपुर में स्वयंसेवकों ने निकाला पथ संचलन। फूलों की वर्षा करते दिखे मुस्लिम समाज के भी लोग। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड के आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह के तिमंजिला घर पर चला बुलडोजर। अमरोहा में गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचा गोकशी का आरोपी, अपराध न करने की खाई कसम। यूपी के मनरेगा मजदूरों को लेकर बड़ी राहत, 213 रुपए प्रतिदिन बढ़ी मजदूरी। रामपुर में बुलडोजर का खौफ, अवैध निर्माण कराने वाले खान साहब ने दी अपने मकान को गिराने की अर्जी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद श्रावस्ती से प्रदेश व्यापी स्कूल चलो अभियान का किया शुभारंभ। लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित सेंट थॉमस स्कूल का अमानवीय व्यवहार, बच्चों की फीस जमा न हो पाने के कारण स्कूल में प्रवेश देने से किया इनकार। धूप में बैठकर बच्चों ने किया लंच। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।